नमस्कार, प्रणाम। सीमान्या बड़ों के हार्दिक शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग का दरगड़मा। और आज हम करंट अफेयर का विभिन्न बिंदु पर चर्चा करना, जो कि हो रही हमारी मंथली करंट अफेयर जनवरी 2026 है ना। यानी कि जो भी जनवरी का महीना जो भी घटना क्रम हो रहा उन पर हम थोड़ा थोड़ा बात करा और मुख्य मुख्य घटनाक्रम के देखना कि वर्ष 2026 में क्या क्या विशेष बातें हुई है ना, तो वो बात करा हम। तो जो सबसे पहले हम बात करा हॉकी इंडिया लीग है ना। हॉकी इंडिया लीग। हॉकी इंडिया लीग है ना। 2026 तो ये एक लीग हो हॉकी को है ना। तो ये का विजेता 2026 क्वेश्चन ये खिताब कैन जीती, तो ये जीती कलिंगा लांसर्स है ना। कलिंगा लांसर कलिंगा लांसर्स। ठीक। और जो फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच कब आयोजित करेंगे, तो कलिंगा स्टेडियम, जो कि कब से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर कब से उड़ीसा राज्य में है ना। फिर एक चीज वर्ष 2026 का कृषि वर्ष घोषित है ना। यानी कि वर्ष 2026 के जो कृषि वर्ष घोषित करी जानकारी, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है ना। तो जो एमपी का किसान राज्यपाल क्वेश्चन मंगू भाई पटेल है ना। मंगू भाई पटेल, तो ये उनकी करी गणतंत्र दिवस पर घोषणा है ना। घोषणा करेगा। ठीक। जो थीम रखे गए, यानी कि विषय समृद्ध किसान
समृद्ध राज्य है ना। ये जो वर्ष 2026 का जो कृषि वर्ष घोषित करेंगे वे की क्या रखेंगे, थीम रखेंगे। ठीक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, 2026 की जो बैठक है ना, कब, दावोस, कब आयोजित करेंगे, दावोस, जो कि कब है, स्विट्जरलैंड में, है ना। और ये की जो संस्करण यानी कि एडिशन, कितना, 56 में। ठीक, और थीम क्या रखेंगे, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। जो कि हिंदी में संवाद की भावना है ना, संवाद की भावना। तो ये हमारा विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2026 है ना। अभी हम देख रहा और कुछ प्रमुख बातें जो कि वर्ष 2026 में जनवरी का मंथ में घटित हुए हैं, या जो वर्ष 2026 जनवरी 2026 की जो घटनाक्रम हो रहा है ना, एक क्या, त्रिपक्षीय अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास। एक जैकड़ों की दोस्ती। ठीक, और त्रिपक्षीय यानी कि ये बार क्या हो रहा है, 3 पक्ष हो रहा है, क्या 3 पक्ष है ना। फिर कुकुचन तो श्रीलंका से, भारत और मालदीव से। ठीक, जो आयोजन करेंगे वर्ष 2026 में कब, तो आयोजन करेंगे माले, जो कि मालदीव में है। ठीक, और भारत की तरफ मीटिंग जो प्रतिभा करेगी, कहीं करेगी ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक,
दो चरणों में आयोजित चरण में क्या चरण कितना 2 है ना। तो कुकु बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। समुद्री चरण ठीक। फिर हम जो बात कर दो हम देख दो कि और को मुख्य दिवस जन मंथली महत्व दिवस मतलब महत्वपूर्ण दिवस है ना। तो वो बारे में देखना। तो एक राष्ट्रीय युवा दिवस है ना। जैसे आप बोल सकता हूं नेशनल यूथ डे है ना। और कब मनाना हो 12 जनवरी है ना। विशेष केवल कि जो हमारा महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता को स्वामी विवेकानंद जी ने उनका क्या जयंती उपलक्ष्य में ठीक। वर्ष 1985 यानी कि वर्ष 1985 में युवा दिवस मनाने के करें प्रारंभ ठीक शुरू करेंगे वर्ष 1985 1985 ठीक। फिर जो हम तीसरे दिन पराक्रम दिवस और कब मनाना हम तो 23 जनवरी ठीक। विशेष क्या है तो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में ठीक। ठीक पराक्रम दिवस हम मनाना 23 जनवरी का है ना। अच्छा कबड्डी मनाना यानी कि प्रारंभ करें तो वर्ष 2022 है ना। वर्ष 2022 से पहले क्या होता है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां होती हैं या जो तैयारी करी जाती है वो 24 जनवरी की शुरू होते हैं है ना। 24 जनवरी बेटी प्रारंभ होते हैं लेकिन अब 23 जनवरी बेटी गणतंत्र दिवस यानी कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस से गणतंत्र दिवस तैयारी मतलब जो परेड होने ना तैयारी प्रारंभ ठीक करेगा। तो ये हमारा 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का उपलक्ष्य ठीक।
फिर एक हमारा बोलो क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, तो ये हम मानो के 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी क्लियर कि 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 के है ना, 25 जनवरी 1950 के जो भारत को कैसे भारत का निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो क्या उपलक्ष्य, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारत का खातिर है ना, यानी कि भारत का खातिर 25 जनवरी 1950 के इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग की स्थापना करे गए। और वे का उपलक्ष्य में हम क्यों मानो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो प्रारंभ किए जाना है ना, कब बेटी, वर्ष 2011 बेटी है ना। और अभी वर्ष 2026 में जो संस्करण यानी कि एडिशन कितना 16 है ना। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना करेंगे भारत में, तो सबसे पहले यानी कि भारत के सबसे पहले यानी कि जो सबसे पहले हमारे क्या बने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ सुकुमार सिंह, सुकुमार सिंह है ना। ठीक, फिर हम देखो कि एक इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्या क्या प्रदान करेंगे, तो ग्रासा मार्शल, ग्रासा मार्शल जो कि हमारे कई देश की चल मोजाम्बिक, मोजाम्बिक है ना। और ये क्या क्षेत्र में प्रदान करे जाना, शांति विकास, ठीक, और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था नहीं, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में विशेष योगदान। ठीक है, तो ये वर्ष 2026 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिए गए ग्रासा मार्शल के, जो कि मोजाम्बिक देश की और क्षेत्र शांति विकास या फिर आर्थिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विशेष योगदान खाते हैं ना। फिर
जनवरी क्या मनाया जाता है ना। अच्छा, ये इससे संबंधित कि भाई के उपलक्ष्य में तो जो भारत को क्या भारतीय संविधान लागू है ना के उपलक्ष्य में। ठीक, और भारतीय संविधान लागू कब है तो 26 जनवरी 1950 है ना। फिर जो कि भाई हमने संस्करण को ना संस्करण तो अभी जो हम वर्ष 2026 में मनाए तो 77वां और अगर वर्षगांठ अगर बात करें हम वर्षगांठ तो 76वां है ना। वर्ष 2026 में जो क्या थीम या विषय है कैसे वंदे मातरम के 150 वर्ष है ना। जो कि बोल सकता हूँ कि 150 years of वंदे मातरम। ठीक, तो जो वर्ष 2026 की जो थीम है तो वंदे मातरम को 150 वर्ष थीम रखेंगे। और जो हमारा गणतंत्र दिवस का मौका पर हम क्या कर रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश विदेश में हम मुख्य अतिथि का रूप में मुख्य अतिथि का रूप में बुलाना है ना। क्या कहें कि जो विभिन्न देश का जो प्रतिनिधि रहना या फिर जो राष्ट्र अध्यक्ष रहना है ना। तो अभी ये टाइम का हम क्या जो हमारा मुख्य अतिथि है ना। तो हमारा यूरोपियन यूनियन या संघ है ना, जगह हिंदी में संघ बोल देना और शॉर्ट में है ईयू। ईयू का दो प्रमुख नेता हमारे केवल बुलाए है ना। अब को था तो पहला जो था उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक, कैसन तो ईयू आयोग की है ना, ईयू आयोग की अध्यक्ष। ठीक, जो दूसरा था मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा है ना, कोस्टा। और ये क्या था यूरोपियन यूनियन परिषद का अध्यक्ष। ठीक,
यूरोपियन जो परिषद है वे का अध्यक्ष है ना। तो हम ये वर्ष हमारा मुख्य अतिथि व्यक्ति था जो कि ईयू का प्रमुख नेता है ना। अभी हम देखला कि जब गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या फिर विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां प्रस्तुत करी जाने और फिर वहाँ शीर्ष झांकी को पुरस्कार प्रदान करे जाते। तो ये वर्ष की जो सर्वोच्च झांकी को पुरस्कार है तो कई मानो कई राज्य ने जीती या फिर जो कई मंत्रालय की झांकी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे यानी कि पहले स्थान प्राप्त करे है ना। तो हम देख रहे जो कि ये वर्ष जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो उनकी जो झांकियां कितना 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रस्तुत करेगा है ना। यानी कि गणतंत्र दिवस पर ठीक झांकियां ठीक। तो कितना अगर हम बात करो तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो यो की जो संख्या है कितना 17 है ना। और जो पहले स्थान यानी कि सर्वोच्च स्थान तो वो क्या है महाराष्ट्र राज्य की जो झांकी है वो पहला स्थान या पहले पुरस्कार प्राप्त करे है ना। और ये जो विषय थे कहते हैं यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य था तो जो की झांकी थे झांकी में क्या था कि गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थी ना। हमको पता है कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र राज्य में बहुत ही अच्छा तरीका से आयोजित करे जाते या मनाए जाते हैं ना। और जो केंद्रीय मंत्रालय या विभाग की जो झांकी है ना। तो योगी जो संख्या था कितना 13 ठीक। अब जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे वो क्या करे पहले स्थान जो प्राप्त करे क्या करे तो संस्कृति मंत्रालय प्रथम स्थान प्राप्त करे। और जो ये विषय था के विषय पर आधारित था तो ये था वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार तो जो संस्कृति मंत्रालय यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय के जो झांकी थे वे को थीम के तो वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार है ना। एक राष्ट्र अच्छा
जो दूसरो जो हमारा विषय है वो है कि जनवरी 2026 में जनवरी 2026 राष्ट्रपति द्वारा क्या करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा पुलिस कलर पुरस्कार, पुलिस कलर पुरस्कार तो क्या राज्य के प्रदान करेंगे? सिक्किम, है ना, सिक्किम राज्य। ठीक, और जो सिक्किम राज्य है वो किस ये पुरस्कार प्राप्त करना 15वां राज्य, 15वां राज्य है ना। फिर अभी हम यहां से पहले करंट अफेयर में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पद्म पुरस्कार 2026। ठीक, तो घोषणा कब हुई? 25 जनवरी की संध्या पर, है ना। यानी कि 25 जनवरी की शाम पर, 25 जनवरी की ज्ञापन है ना, यानी कि पद्म पुरस्कार की घोषणा। और ये वर्ष जो कुल पुरस्कार, कुल पद्म दिए गए, कुल पद्म पुरस्कार तो कितना? 131, है ना। जैसा कि हम बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई है 1954 में, और जो पद्म पुरस्कार वो 3 श्रेणी में दिए जाते हैं ना। तो पहले पद्म विभूषण, जो कि ये वर्ष 5 व्यक्तियों को दिए गए। ठीक, फिर दूसरा पद्म भूषण, जो कि ये वर्ष 13 व्यक्तियों को दिए गए। ठीक, फिर तीसरा पद्म श्री। ठीक, जो कि ये वर्ष 113 व्यक्तियों को प्रदान करेंगे, जैसा कि 16 मरणोपरांत, है ना, और 19 महिलाएं, यानी कि ये वर्ष 19 महिलाओं को यू पुरस्कार प्रदान करे जाते। ठीक, ये वर्ष 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत, है ना। बाकी पूरी डिटेल में हम करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट 2026 की वे हम पद्म पुरस्कार से पूर्व विस्तार से चर्चा करें, है ना। तो देखनी वो जगह प्लेलिस्ट में जगह या फिर चैनल पर विजिट करेंगे, देखिए पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं ना। फिर यहाँ के बाद अभी हम देखला कि जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, है ना, बोर्ड जैसे कि हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AERB। तो योगा नया अध्यक्ष
नियुक्त करेंगे जनवरी 2026 में, नियुक्त जनवरी 2026 है ना। तो को करेंगे ए के बाला सुब्रमण्यम, ठीक। अच्छा, जो परमाणु ऊर्जा बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है AERB, की जो स्थापना होनी कब होनी, 15 नवंबर 1983 का स्थापना करी गई, ठीक। और जो ये को मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, मुख्यालय पर तो मुंबई, कब से, मुंबई है ना। अच्छा, एक ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की जो बैठक हो रही, ये जो मेजबान देश कुछ भारत है ना, यानी कि जो ब्रिक्स समिट 2026 में जो बैठक हो रही ब्रिक्स की, वो हो रही कब, भारत में, यानी कि मेजबान देश भारत। और अभी जो हमारा विदेश मंत्री कुछ तो एस जयशंकर है ना, एस जयशंकर योगा द्वारा क्या करेंगे, लोगो और वेबसाइट है ना, लॉन्च करेंगे, ठीक। तो जो लोगो जो किस कमल और नमस्ते यानी कि प्रणाम है। जो ये वर्ष की जो ब्रिक्स समिट 2026 की जो थीम रहा है, विषय उपकरण तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता है ना। यो वर्ष 2026 में जो बैठक हो रही ब्रिक्स सम्मेलन, वे को थीम रहने वाला है ना। और जो बैठक की जो संस्करण होंगे तो वर्ष 2026 में एडिशन वो कितना 18, ठीक। बाकी जब बैठक होली तो ये की जो पृष्ठभूमि होली, ये से जो स्टैटिक जीके हो, वे के बारे में हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। ब्रिक्स की स्थापना करने है ना हेडक्वार्टर। फिर वर्ष 2012 और 2016 और 2021 यानी कि वर्ष 2021 में भारत की पहले मेजबान देश रह चुके हैं ना।
मेजबान देश। ठीक। एक त्योहार ऋतु, मकर विलक्कू महोत्सव, मकर विलक्कू महोत्सव वर्ष 2026 में आयोजन करे गए और कब? केरल, यानी कि केरल राज्य में यू मनाया जाता है ना। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष 2026 में यू एक सूची जारी की, इंडेक्स जारी किए गए। ठीक है, जहाँ क्या भारत का स्थान तो कितना है? 80वां, 80 है ना। ठीक। जो शीर्ष 3 स्थान, यानी कि जो शीर्ष 3 स्थान में तुम कुछ है, तो पहला पर सिंगापुर, ठीक। फिर दूसरा पर जापान और ये साथ में कुछ दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया है ना। और तीसरे स्थान पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, ठीक। स्पेन से स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ठीक। तो यू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, वर्ष 2026 में इंडेक्स जारी करेंगे, जो कि जैसा कि भारत के स्थान 80वां है ना। पहला स्थान पर सिंगापुर, दूसरा पर जापान और दक्षिण कोरिया है ना। फिर अभी थोड़ा सी कुछ घटनाक्रम बाकी छन, ओके हम अभी देख रहा हूँ ना कि क्या है। तो जो खेलो इंडिया योजना करता है, यानी कि खेलो इंडिया जी योजना से है ना, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत शुरू की गई। ठीक है, तो ये कहता है 3 गेम्स उन्होंने, ठीक। एक तो खेलो स्कूल गेम्स है ना, फिर दूसरो खेलो अच्छा इंडिया में बीच में ये मूवी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
और एक होगी खेलो इंडिया, बीच गेम्स। ठीक, तो जो अभी वर्ष 2025 में जो आयोजन करे गए, वर्ष 2025 में, सॉरी वर्ष 2026 में, है ना, तो खेलो इंडिया, बीच गेम्स, है ना। तो कब आयोजन तो करेंगे 5 से 10 जनवरी, है ना, 2026। ठीक, फिर आयोजन स्थल की कब आयोजन करेंगे। ठीक, तो ये करेंगे घोगला बीच, घोगला बीच, जो कि कब से दीव, यानी कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश से दीव आयोजित करेंगे। ठीक, फिर संस्करण यानी कि एडिशन, तो संस्करण के चाहिए को दूसरा है शुभंकर यानी कि मॉस्कोट, तो किसी पद, है ना, जो कि किसी जीवंत डॉल्फिन। ठीक है, जो शीर्ष पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पदक तालिका में, यानी कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान को ले कोई है, तो पहले कर्नाटक पहले स्थान पर, जैका की कुल पदक गति 11, है ना, जावा की 3 गोल्ड, यानी कि 3 गोल्ड, जो कि स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर यानी कि रजत पदक, और 6 ब्रॉन्ज, है ना। फिर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, जगह की गति 7 पदक, 8 पदक टोटल, है ना। और ये कभी क्या 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 3 ब्रॉन्ज, है ना, यानी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों का बराबर, है ना। और मणिपुर तीसरे स्थान पर, मणिपुर का कभी 7 पदक। ठीक, ये कभी 3 गोल्ड, फिर 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, है ना। तो यानी कि पदक तालिका में 3 जो शीर्ष राज्य हैं वो काफी करीब रहे हैं ना। फिर जनवरी 2026 में जो आईटीबीपी, है ना, आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त। ठीक, शत्रुजीत सिंह कपूर,
ये हमारा आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त करे गए। ठीक है, फिर जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी है ना, एक फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना। स्थापना कब करेंगे, तो 24 अक्टूबर 1962, है ना। हेडक्वार्टर कब से, हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कब से, नई दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। और ये कुछ जो मोटो आईटीबीपी की जो मोटो किस, यानी कि जगह हम हिंदी बोल सकते सिद्धांत, है ना। सिद्धांत किस, शौर्य, दृढ़ता, शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। ठीक, तो ये आईटीबीपी का 12वां। फिर हम देखा फिर एक पुरस्कार છે टाइलर पुरस्कार, है ना। 2026, तो ये क्या क्या प्रदान करेंगे, है ना। तो टोबी कियर्स, टोबी कियर्स, ठीक। क्या क्षेत्र में प्रदान करिए क्षेत्र, तीज पर्यावरण, पर्यावरण का क्षेत्र में ये क्या, ये पुरस्कार है पर्यावरण को नोबेल पुरस्कार भी बोले जाता। ठीक, जन की हम देव ना गणित का नोबेल क्या क्या बोले जाता, तो बोले जाता एबेल, एबेल पुरस्कार। ठीक है, एबेल पुरस्कार के गणित को नोबेल बोले जाता और पर्यावरण को नोबेल, कोई भी टाइलर पुरस्कार। फिर जनवरी 2026 में शतरंज का शतरंज की
ग्रैंड मास्टर, है ना, शतरंज गेम हो, शतरंज को ग्रैंड मास्टर को बनी आर्यन वार्ष्णेय, है ना। और ये क्या कारण का समझाने की कहते हैं ग्रैंड मास्टर बने तो 92, ठीक। फिर वीरता पुरस्कार 2026 कितना लोगों को प्रदान करे जा, कितना वीरता पुरस्कार प्रदान करे जा वर्ष 2026 में 70 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, ठीक है। और घोषणा करी जानी राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। फिर जो हम एक हम देख रहा अभी ना कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब, 12 जनवरी। ये एक पॉइंट रहेगी जो कि वो हमारा क्या है, थीम, ठीक। तो वर्ष 2026 की थीम क्या है, स्वयं को क्या करें, प्रज्वलित, ठीक। स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें, प्रभाव डालें, है ना, जो कि इंग्लिश में बोलो इग्नाइट, ignite the self impact the world, ठीक। फिर एक हम देखी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब, 25 जनवरी, है ना। और ये कुछ थीम क्या, मेरा वोट मेरा भारत, ठीक। माय वोट माय इंडिया, ठीक, या फिर भारत। तो यो वर्ष 2026 वर्ष नहीं यू जनवरी वर्ष 2026 की मासिक या मंथली करंट अफेयर
घटनाक्रम जो कि हम चर्चा करी थोड़ा सा, है ना। आशा उम्मीद विश्वास कर लो कि आप लोगों को कहीं थोड़ा सा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा बताया, है ना, बताया। और लाभ, सबसे पहले लाभ प्राप्त करा, है ना, लाभान्वित हो जा। बाकी मिला एक नया टॉपिक का साथ, तब तक है प्रणाम, नमस्कार, सीमाएं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम, नमस्कार।